अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं रानी सैफुल्ला खान। हेडलाइंस आपने जानी, आपको अपडेट करें। MQM वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पर वोट ना देने के लिए राजी हो गई है, लेकिन उसके 3 बड़े मुतालबात भी सामने आ गए। ना सिर्फ मुतालबात सामने आए बल्कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक भी कर दी है। जी हाँ, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तस्दीक कर दी। MQM ना सिंध की गवर्नरशिप नहीं मांगी, ना ही वजारतों की डिमांड की है, बल्कि मुतालबात कुछ यूं है कि MQM के लापता कारकुनों में से 100 कारकुनों को बाजियाब करवा के अदालतों में पेश किया जाए। मुतालबा नंबर 2 ये है कि MQM के बंद दफातर को फौरी तौर पर खोला जाए, और मुतालबा नंबर 3 ये है कि बनाए गए संगीन केसेस का जल्द फैसला होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने की सूरत में MQM पाकिस्तान को बड़ी पेशकश कर दी है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने MQM को सिंध की गवर्नरशिप देने की पेशकश कर दी। ज़राए ने बताया कि MQM का सिंध काबीना में मुनासिब हिस्सा देने की भी पेशकश की गई है, जबकि कराची और हैदराबाद की एडमिनिस्ट्रेटरशिप भी MQM को देने की पेशकश की गई। ज़राए ने बताया कि पार्लियामेंट लॉजेस में होने वाली मुलाकात में वज़ीर आला सिंध और मुर्तज़ा वहाब भी शरीक थे, जिसमें तहरीक अदम एतमाद और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में MQM और हुकूमती वफ़द के दरमियान अहम मुलाकात हुई। वफाकी हुकूमत ने MQM को 2 वजारतें देने पर रजामंदी जाहिर कर दी। वफाकी हुकूमत सिंध की गवर्नरशिप देने पर राजी ना हो सकी। MQM ने तहरीरी मुआहदा मुतालबा कर दिया है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने MQM के वफ़द से मुलाकात को दिलचस्प करार दिया। अपोजिशन के साथ जाएं या हुकूमत के इत्तेहादी रहें, MQM अब तक कोई वाज़ेह फैसला ना कर सकी। MQM के रहनुमाओं की हुकूमती वक्त से मुलाकात भी कोई खास नतीजा ना निकल सका। इस्लामाबाद में MQM और हुकूमती वक्त के दरमियान अहम मुलाकात। हुकूमत ने MQM को 2 वजारतें देने की हामी तो भर ली, मगर वफाकी हुकूमत MQM को सिंध की गवर्नरशिप देने पर राजी ना हो सकी। मुलाकात में MQM ने हुकूमत से तहरीरी मुआहदे का मुतालबा कर दिया। मुलाकात के बाद शाह महमूद कुरैशी ने पेशरफ्त को दिलचस्प करार दिया। काफ के बारे में वो हमसे उनकी दिलचस्पी थी, जानना चाहते थे कि उनका क्या फैसला हुआ, तो हमने उनको एक अच्छी खबर दी है कि काफ की लीडरशिप ने हमारे जो मज़ाकरात, जो हमारी गुफ्तगू थी, वो हतमी नतीजे को पहुंची है और उन्होंने हमारे साथ चलने का फैसला किया है। MQM के रहनुमा वसीम अख्तर ने निजी TV से गुफ्तगू में कहा कि परवेज इलाही ने हमसे कहा था कि मिलकर फैसला करेंगे, मगर हमें TV से पता चल रहा है कि परवेज इलाही तो हलफ लेने वाले हैं। अभी तो अपोजिशन ने छोटे छोटे सरप्राइज दिए हैं, अभी तो जरदारी साहब का सरप्राइज बाकी है। रात गए पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर ने ट्विटर पर अपना पैगाम जारी कर दिया। इस पैगाम के साथ ही सियासी पारा मजीद हाई हो गया है। तैमूर तालपुर ने लिखा कि अभी तक जो सरप्राइज अपोजिशन की जानिब से आए वो तो छोटे छोटे थे, अभी जरदारी साहब का बड़ा सरप्राइज बाकी है। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने दावा किया है कि इक़्तिदार मिला तो हर उस जख्म पर मरहम रखा जाएगा जो मौजूदा हुकूमत ने लगाया है। लॉन्ग मार्च का काफिला इस्लामाबाद पहुंचने के बाद आधी रात को खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि कौम के सामने बस झूठ पर मबनी पुरजोश खिताबात किए जा रहे हैं, लेकिन झूठ और हकीकत में बहुत फ़र्क है। उन्होंने कहा कि मुल्क में घी महंगा होना बैरूनी साजिश नहीं, आटा महंगा होना भी बैरूनी साजिश नहीं, U-टर्न लेना भी बैरूनी साजिश नहीं, हत्ता कि रियासत मदीना में झूठी तकारीर के साथ साथ अवाम का भी मजाक उड़ाया जा रहा है। शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म को पाकिस्तान की तारीख का बददियानत तरीन शख्स करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान को 4.25 सालों में शदीद नुकसान पहुँचाने वाले इमरान खान ने करोड़ों पाकिस्तानियों से रोटी छीन ली। अब अपनी सीट बचाने के लिए बैरूनी साजिश का ड्रामा किया जा रहा है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि इमरान खान सुन लो, आइन और कानून उनको समझ नहीं आता जिनके घर बीमार वालिदैन हों और दवाई के पैसे ना हों। अदम एतमाद कामयाब होगी और महंगाई कम करना हमारे लिए वो चैलेंज होगा जो हमने कबूल कर लिया है।
पीडीएम लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचते ही सियासी पारा हाई हो गया। मौलाना फजल रहमान ने खिताब करते हुए सवाल किया कि रियासत मदीना का दावा और लोगों का मजाक उड़ाना कौन से मजहब की तशरीह की जा रही है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि अमेरिका और यूरोप की मौजूदा हुकूमत ने अपने आका बना लिए हैं, लेकिन अंग्रेज से पूछ लो, ये कौम कभी साम्राज्य की गुलाम नहीं बनी। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस में फंसे हुए लोगों के लिए एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम शामिल होने चाहिए ताकि फरार का रास्ता रोका जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि इंसान के लिए इलाज, रोजगार, बराबर के हुकूक और रोटी जरूरी है। आज़ादी सहाफ़त पर एक बार फिर हमला। पीडीएम के जलसे की कवरेज पर मौजूद जीटीवी की टीम के साथ बदतमीजी। पीडीएम जलसे में शरीक शरपसंद अनासिर डीएसएनजी की छत पर चढ़ गए। अपने नाज़रीन को मजीद बताएं कि पीडीएम जलसे में मौजूद शरपसंद अनासिर की जीटीवी की टीम को धमकियां, जलसे में शरीक कारकुनान डीएसएनजी ऑपरेटर और ड्राइवर के साथ बदतमीजी और गालियां भी देते रहे। इमरान खान के इक़्तिदार की कश्ती डूब रही है, उनके पांव जलने लगे तो उस्मान बुज़दार पर पैर रख दिया। मुस्लिम लीग नून के नायब सदर मरियम नवाज का इस्लामाबाद में महंगाई मुकाम मार्च से खिताब। कहा अभी सिर्फ इब्तिदा हुई है, आगे आगे देखिए होता है क्या। मरियम नवाज ने वजीर आजम को मुखातब करते हुए कहा कि इमरान खान पार्लियामेंट में 172 अरकान पूरे करके दिखाओ। आज इमरान खान के पांव जलने लगे तो उसने बुज़दार के ऊपर अपना पांव रख दिया। इक़्तिदार की कश्ती डोलती देखकर सबसे पहले उसको धक्का दिया पानी के अंदर। वो अब पार्लियामेंट का भी एतमाद खो चुका। ना सिर्फ ये कि पार्लियामेंट का एतमाद खो चुका, वो शख्स आज अपनी पार्टी का एतमाद भी खो चुका है। छोड़ो तुम 10 लाख का मजमा, वो देख लिया कौम ने। 172 अरकान अपने पूरे करके दिखा दो। इधर भागना है, उधर भागना है, उसको तनकीद करनी है, वो करना है, लेकिन असल बात क्या है कि अपने लोग भाग गए, 172 अरकान पूरे नहीं हो रहे। तो दूसरी जानिब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। तहरीक पर 7 रोज़ में वोटिंग होगी। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान के बचने का कोई रास्ता नहीं। हमारी तवज्जो वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर है। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने पर सूबों पर तवज्जो देंगे। आज नेशनल असेंबली में वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पेश हो चुका है। 7 दिन के अंदर ही अंदर वोटिंग होना है। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद पे वोटिंग होना है। अब खान साहब का बचने का कोई रास्ता नहीं है। हम इस वक्त वजीर आजम के खिलाफ जो अदम एतमाद है उस पर पूरी जोर से तवज्जो भी दे रहे हैं, कॉन्संट्रेशन भी कर रहे हैं। कोई रास्ता नहीं है कि खान साहब इस प्रोसेस से भागे, कि खान साहब इस प्रोसेस से बचे। तहरीक अदम एतमाद पर सियासी जोड़ तोड़ की सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गई। वफाकी हुकूमत ने पंजाब की वजारत आला काफ लीग के हवाले करने का फैसला कर लिया। काफ लीग के रहनुमा तारिक बशीर चीमा ने नाराज होकर वजारत से इस्तीफा भी दे दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नाकाम बनाने का मिशन तब्दीली सरकार ने इत्तेहादी जमात काफ लीग के बड़े मुतालबात मान लिए। सराय के मुताबिक हुकूमत और इत्तेहादियों के दरमियान मामला तय पा गए हैं, जिसके तनाजुर में वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से इस्तीफा ले लिया गया है। हुकूमत ने काफ लीग के रहनुमा चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला पंजाब बनाने पर रजामंदी जाहिर कर दी है। चौधरी परवेज इलाही को बनी गाला बुलाकर फैसले से आगाह किया गया। हुकूमत की हिमायत के फैसले पर काफ लीग में फूट पड़ गई और वफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने नाराजगी का इजहार करते हुए वजारत से इस्तीफा दे दिया। तारिक बशीर चीमा का कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पर वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ वोट दूंगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ का कहना है कि पार्टी के अंदर कोई इख्तलाफ नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि काफ लीग ने अभी कोई हतमी फैसला नहीं किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन का साथ देने का फैसला कर लिया। बीएपी के रहनुमा खालिद मकसी ने इस्लामाबाद में अपोजिशन लीडर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हिमायत का ऐलान किया।
वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुल्क की तेजी से बदलती सियासी सूरत हाल। इस्लामाबाद में अपोजिशन रहनुमाओं की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बलूचिस्तान अवामी पार्टी का अपोजिशन की हिमायत का ऐलान। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहना था कि अदम एतमाद पर BAP के 4 MNAs हमारा साथ देंगे। साथ देने पर उनके मशकूर हैं। मैं आखिर में जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी। रहनुमा BAP ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि अपोजिशन की हिमायत का फैसला मुशावरत के साथ किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान ने जिस अंदाज में आज इस बलूचिस्तान के इशू को सामने रखते हुए अपोजिशन की कैंप में शिरकत की है, और मैं समझता हूँ अब अपोजिशन ने जिस मकसद के लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का इरादा किया था, दिन ब दिन हमें उस मरहले पर पहुंचने में जो है हमें कामयाबी नसीब हो रही है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का ऐलान भी कर डाला। बड़ी जल्दी हम शहबाज शरीफ साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मौजूद सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अपोजिशन की मुस्लिम लीग काफ से बातचीत का अमल आगे भी जारी रहेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज फिर PTI की सियासी कमेटी का इजलास तलब कर लिया। ज़राए का कहना है कि इजलास में तहरीक अदम एतमाद और मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए का ये भी कहना है कि वज़ीर आज़म परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामजद करने पर सियासी कमेटी को आज एतमाद मिलेंगे। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म इत्तेहादियों मुनहरिफ अरकान से राब्तों से मुतालिक सियासी कमेटी को नए टास्क देंगे। हुकूमती इत्तेहादियों की अपोजिशन में शमूलियत के बाद हुकूमत की सादा अक्सरियत पर सवालात उठ गए हैं। अपोजिशन के ऐलान के बाद से इसके अरकान की तादाद 162 से 168 तक पहुँच गई है। हुकूमत के पास सिर्फ 171 अरकान रह गए। आज़ाद अरकान की हुकूमत से मुकम्मल अलहदगी, PTI हुकूमत का बोरिया बिस्तरा गोल कर दिया गया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं इंतज़ार हैदरी की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सियासत में जोड़ तोड़ उरूज पर पहुंच गई। अपोजिशन का पलड़ा हर गुजरते दिन के साथ हुकूमत पर भारी पड़ने लगा। तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन को 168 अरकान की हिमायत मिल गई, जिसके बाद ऐवान में हुकूमत की अददी अक्सरियत कम होकर 171 तक आ गई। मुनहरिफ अरकान के मुकम्मल अलग होने पर PTI की सादा अक्सरियत भी अक़लियत में तब्दील हो जाएगी। मुत्तहिदा अपोजिशन को इस वक्त मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 56, MMA के 14 और 3 आज़ाद अरकान की हिमायत हासिल है। BNP के 4, BAP के 5, काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और शाहजैन बुगटी भी अपोजिशन के साथ मिल चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद को PTI के 155, MQM के 7 और GDA के 3 अरकान के साथ शेख रशीद की हिमायत हासिल है। मुस्लिम लीग काफ के 4 अरकान और 1 आज़ाद रुकन असलम भोतानी भी ताहाल हुकूमत के साथ हैं। हुकूमत के मुनहरिफ अरकान की तादाद अपोजिशन के दावों के मुताबिक 1 दर्जन से जायद है। कराची में रात गए कोरंगी क्रॉसिंग के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हो गया। सरजानी और गुलशन इकबाल में मुबैना मुकाबले में पुलिस ने 5 मुलजमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया है, जबकि औरंगी टाउन में डाकुओं की फायरिंग से एक शहरी जख्मी हुआ। बुरहान मुस्तफ़ा की रिपोर्ट देखिए। कराची कोरंगी क्रॉसिंग के करीब रात गए गोलियों की तरतराहट, नामालूम अफराद फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक हुआ। पुलिस ने जाए वक़वा से एक 125 मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पीर और मंगल की दरमियानी शब भी मुबैना मुकाबले हुए। तुरजानी में पुलिस ने मुबैना मुकाबलों में 3 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक जख्मी डाकुओं की शनाख्त सुफियान, फाखिर और आदिल के नाम से हुई। अजीज भट्टी के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 13D में भी पुलिस ने मुकाबले में एक मुबैना मुलजिम को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। औरंगी टाउन MPR कॉलोनी में दौरान डकैती मज़ाहिमत पर फायरिंग से अली मुल्ला नामी शख्स जख्मी हुआ। बुरहान मुस्तफ़ा, GTV न्यूज़, कराची। रुख करेंगे लाहौर का, जहां बादामी बाग लारी अड्डा में पार्किंग के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। लारी अड्डा में ना ही पार्किंग स्टैंड है और ना ही कोई पर्ची, मगर मोटरसाइकिल के 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या माजरा है? अपने नाजरीन को आगाह कर रहे हैं। वहीद से भी राबता बहाल करेंगे। लाहौर के बादामी बाग लारी अड्डा में पार्किंग के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। लारी अड्डा में ना ही पार्किंग स्टैंड है और ना ही कोई पर्ची मौजूद, मगर मोटरसाइकिल के 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लारी अड्डा पर मोटरसाइकिल के 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। लारी अड्डा में ना ही पार्किंग स्टैंड मौजूद है और ना ही कोई पर्ची सिस्टम है। लाहौर में लूटने का सिलसिला जारी है। लाहौर के बादामी बाग लारी अड्डा में पार्किंग के नाम पर शहरियों को लूटने का सिलसिला जारी है। मोटरसाइकिल के 100 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। तफसीलात वहीद गुज्जर से जान लेते हैं। वहीद, आगाह कीजिएगा, क्या माजरा है?
जी बिल्कुल, देखा हम इस वक्त बदामी बाग लारी अड्डा पर मौजूद हैं। यहाँ पर मेरा कैमरामैन सलमान मिराज अगर आपको दिखाए, आप देख सकते हैं ये जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ना ही ये स्टैंड है और ना ही इसकी कोई पर्ची है, मगर यहाँ पर जो भी मोटरसाइकिल खड़ी करता है उसको 100 रुपये इसके देना पड़ते हैं। और ये कब्ज़ा माफिया जो पार्किंग का है ये सरगर्म है। किसी भी शहरी को जो है वो यहाँ पर जो आता है उसको दोनों हाथों से लूटा जाता है। एक शहरी भी मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कहेंगे, कब से सिलसिला जारी है, कितने पैसे वसूल किए जाते हैं? ये जनाब कई सालों से सिलसिला जारी है और ये एक मोटरसाइकिल का 12 घंटे का 100 रुपया वसूल किया जाता है। मैं परसों चौथ 1.5 दिन के लिए 250 रुपया मैंने इसको पे किया और 250 में मैंने पूछा कि ये आप तो इतने पैसे क्यों लेते हो। इन्होंने मुझे बताया कि ये हम 25,000 रुपया थाने भी देते हैं और इस वजह से हमें ये पैसे इतने लेने पड़ते हैं। और ये सारा सिलसिला, ना इसकी कोई कार पार्किंग है, ना ये कोई स्टैंड है। जी बिल्कुल, ना ही कोई पार्किंग स्टैंड है, ना ही इसकी कोई पर्ची है। और जबकि मुतासरा शहरी का ये भी कहना है कि पुलिस वालों को जो है ये मंथली पैसे भी देते हैं। और जबकि यहाँ पर जो ठेकेदार है उससे मैंने बात करने की कोशिश की, मगर वो मौके से फरार हो गया, क्योंकि ना ही ये स्टैंड है, ना ही इसकी कोई पर्ची है। मोटरसाइकिल के यहाँ पर अरसा दराज से जो है वो 100 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। कोई भी मुसाफिर यहाँ पर आता है तो इन पार्किंग जो गैर कानूनी तौर पर इन्होंने पार्किंग स्टैंड बनाया हुआ, मुसाफिर आता है तो उसे 100 रुपये पार्किंग के देने पड़ते हैं। वहीद गुज्जर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे सखर का सबसे बड़ा सरकारी सिविल अस्पताल मसाइलिस्तान बन गया। अस्पताल में डॉक्टरों की अदम मौजूदगी के बायस 7 रोज के दौरान 13 मरीज जाँ बहक हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ KB शेख से। जी KB, अपडेट कीजिएगा। जी, सखर सिविल हॉस्पिटल में मौजूद है। यहाँ पर जो न सहूलियत की जो न फुकता नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी पेशेंट आ रहा है को डॉक्टर ना होने की वजह से काफ़ी परेशान है। इसी तरह यहाँ पर एक हमारे फुटेज में देख सकते हैं कि शहरियों का ये कहना है कि यहाँ पर डॉक्टर जो न PG जो ट्रेनिंग करते हैं वो देखा जा रहा है, जिसकी वजह गफलत की वजह से एक जो जहाँ बाक हो गया है, जो ज़ईफ़ था तकरीबन, उसको भी इलाज करने की यहाँ पहुँचे थे, मगर उसका इलाज ना होने की वजह से जहाँ बाक गए। गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो न 13 जो न यहाँ पर जो न जाबाक हो गए, जिसकी वजह से यही देखा जा रहा है कि डॉक्टर ना होने की वजह से और दीगर सहूलत ना मिलने की वजह से जो मरीज़ दूर दराज से यहाँ आते हैं वो शदीद परेशान है। क्योंकि जो न असिस्टेंट AMS है वो उनकी भी गफलत है, क्योंकि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से डॉक्टरों को मुहैया करना उनका ज़रूरी काम है, मगर वो नहीं कर रहे। गुज़िश्ता 6 माह से जो न MS की जो न पोस्ट खाली होने की वजह से भी काफ़ी मसाइल हैं। इस मसाइल को जो ना हल ना करने की वजह से काफ़ी ऐसे दरपेश मसाइल होते जा रहे हैं। जी, शहर फिरोज के शहर पडदीन के फूड गोदाम में बरसों से जखीरा शुदा सड़ी हुई गंदम कराची वालों को खिलाने के लिए तरसील का सिलसिला शुरू हो गया है। 28,000 कीड़ा लगी मुजरे सेहत गंदम की बोरियां उठाने के लिए महकमा फूड सिंध सरगर्म है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शकील अराई से। शकील, आगाह कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, कराची वालों हो जा होशियार। आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये पडीदन फूड गोदाम है और यहाँ मज़र सेहत 28,000 गंदम की बोरियाँ जो गुज़श्ता 10 साल से यहाँ ख़राब हो चुकी है, कीड़ा लग चुका है, और ये मज़र सेहत गंदम आज निकाली जा रही है, उठाई जा रही है। और आप देख सकते हैं कि NLC के बड़े बड़े ट्रालर जो कि गंदम उठाकर कराची रवाना कर रहे हैं। और बताया जाता है कि ये गंदम 10 साल कबल ज़ख़ीरा की गई थी, जिसमें कीड़ा लग चुका, मज़र सेहत हो चुकी, और हुकूमत सिंध महकमा फूड को आज 10 साल बाद ख्याल आया और ये गंदम उठाकर कराची रवाना की जा रही है। ख़दशा है कि ये कराची के आवाम को खिला दी जाएगी। मैं ये भी बताता चलूँ कि 10 साल कबल ये गंदम ख़रीद कर यहाँ रखी गई थी, मगर हुकूमत सिंध और महकमा फूड के कानों पर जूँ तक न रेंगी, जिसकी वजह से ये गंदम पड़ी पड़ी ख़राब हो चुकी है। जी, सिंध के शहर मीरपुर ख़ास में तालिब इल्मों को साइंस की जानिब राग़िब करने के लिए साइंस एंड आर्ट्स एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। नुमाइश में तलबा के तैयार करदा 800 से ज़ायद साइंसी प्रोजेक्ट रखे गए हैं। अनवर बरोही की रिपोर्ट देखिए। साइंसी इजादत के हवाले से तलबा व तालिबात असातिज़ा ने भरपूर तरीके से हिस्सा लिया, जिसमें बच्चों के हाथों की बनी हुई 800 से ज़ायद साइंसी इजादत के इक़साम भी रखे गए, जिसमें बुरुशद गर्ल्स कॉलेज, बाणसिंगाबाद गर्ल्स कॉलेज और सर फाउंडेशन स्कूल और दीगर स्कूल और कॉलेज के तलबा व तालिबात असातिज़ा प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। यहाँ साइंस, आर्ट्स और सोशल स्टडी के प्रोजेक्ट्स रखे गए, और न्यू हमने ये किया है कि हमने यहाँ पे इंग्लिश और जो है मैथ के भी प्रोजेक्ट्स रखे हैं, तो जिनको देख के बच्चे बनाने में भी बड़े खुश हुए
और जो आउटसाइडर भी आए, पेरेंट्स आए और दूसरे स्कूल्स भी आए हैं यहाँ काफ़ी, और यहाँ सबकी बहुत ज़्यादा एफर्ट लगी, बहुत अच्छा रहा। और मैं समझती हूँ कि मतलब सब स्कूलों में ये चीज़ होनी चाहिए, बच्चों में एबिलिटी बढ़ती है। साइंस एग्जीबिशन के सिलसिले में यहाँ पर हमें इनवाइट किया गया था, देखने के लिए आए, तो यहाँ पर बहुत स्टूडेंट और टीचर ने बड़ी मेहनत की है और बड़ा अच्छा एक्सपोजर है बच्चों का। इन्होंने साइंस के मुतालिक जो भी चीज़ें बनाई हैं। स्कूल में बच्चों के लिए रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों ने टेबलोज पेश किए। कैमरामैन टीम के साथ अनवर बिरोई, GTV न्यूज़, मीरपुर खास। दालबदीन में एक नए दौर का आगाज हो चुका है। खवातीन को रोजगार की फराहमी के लिए समाजी तंजीम ने दर्जनों टेक्निकल सेंटर्स का इफ्तिताह कर डाला। हुनरमंद लड़कियों में ब्यूटिशियन, टूल किट, सिलाई मशीन और सर्टिफिकेट तकसीम किए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदर आजिज। समाजी तंजीम TKF के ज़ेर एहतमाम सैकड़ों हुनरमंद लड़कियों की ब्यूटिशियन कोर्स, कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, किचन गार्डनिंग में तरबियत मुकम्मल कर ली। कोर्स मुकम्मल करने वाली लड़कियों को समाजी तंजीम घरेलू सतह पर रोजगार फराहम कर रही है। समाजी तंजीम TKF की जानिब से तरबीती सेंटर से बराह रास्त फायदा कम्युनिटी को पहुँच रहा है और हुनरमंद लड़कियों को घर बैठे रोजगार मिल रहे हैं। TKF के बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें चेक दिए और टूल किट दिए, सनद दिए, जिससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इससे हम अपने घरों में पार्लर भी खोल सकते हैं, जिससे हमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और हमारी कम्युनिटी को भी फ़ायदा होगा। अवामी और समाजी हलकों ने समाजी तंजीम की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि TKF की खिदमात के समरात नजर आ रहे हैं। कैमरा टीम के साथ हैदर आजिज, GTV न्यूज़, दिलबदीन। खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आगाज आज से होगा। दोनों टीमों ने अपनी तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। नायब कप्तान शादाब खान की इंजरी मसाइल की वजह से पहले मैच में शिरकत मशकूक हो गई। ऑस्ट्रेलियावी ऑलराउंडर मिचेल मार्श इंजरी की वजह से पहले वनडे मैच से बाहर हो गए। दोनों टीमों के दरमियान पहला वनडे मैच दोपहर 3 बजे लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में शुरू होगा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल सीरीज के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। मेहमान टीम सीरीज के शिरकत के लिए 5 जून को इस्लामाबाद पहुंचेगी। ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग में शामिल 3 मैचेस 8, 10 और 12 जून को खेले जाएंगे। सीरीज में शामिल तीनों मैचेस पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होंगे। तीनों वनडे इंटरनेशनल मैचेस दिसंबर 2021 में वेस्ट इंडीज के दौरा पाकिस्तान का हिस्सा थे। मेहमान कैंप में कोरोना केसेस सामने आने के बायस इस वक्त ये मैचेस मुलतवी कर दिए गए थे। कराची पोर्ट ट्रस्ट फुटबॉल टीम के साबिक गोलकीपर सनाउल्लाह ने सिंध सुपर लीग में अंदरूनी सिंध के फुटबॉलर की हक तलफी पर आवाज़ उठाते हुए वज़ीर आला सिंध और PPP के चेयरमैन से इस बारे में नोटिस लेने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि लीग का मकसद लोकल बच्चों को चांस देना था, ताहम फुटबॉल के नाम नेहाद स्टेक होल्डर्स सूबे पंजाब और बलूचिस्तान के खिलाड़ियों को शामिल करके अपने सूबे के फुटबॉलर्स के साथ जुल्म किया। सिंध में सिर्फ सिंध वालों को खेलने दो, सिंध वालों का हक पंजाब वालों को, KPK वाले को, बलूचिस्तान वाले को ना दे। जो कि मैं देख रहा हूँ कि टूर्नामेंट में हर टीम के जो है ना 6 प्लेयर जो पंजाब के और KPK से खेल रहे हैं हर टीम में, तो ये नाजायज़ है, ये सरासर जुल्म है सिंध के प्लेयरों के साथ। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ मुराद अली शाह, कलीमुल्लाह से और सिंध गवर्नमेंट के पूरे जो मैनेजमेंट है उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। आलमी दुनिया से आपको अपडेट करें। मुआहदा इब्राहिमी के तहत अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन और 4 अरब ममालिक मराकश, मिस्र, बहरीन और अरब अमारात के वज़रा ने मेज़बान मुल्क इज़राइल के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की। इस मुलाकात को इज़राइल और उनके हमसाय ममालिक के माबैन ताल्लुकात में बेहतरी का अमली सबूत करार दिया जा रहा है। ये मुलाकात इज़राइल के जनूबी इलाके के एक शहर नक़ब में हुई। मुत्तहिदा अरब अमारात, बहरीन और मराकश ने इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात साल 2020 में कायम किए थे। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए GTV न्यूज़, जी पाकिस्तान।